लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान धमकी मिलने और काले हिरण के शिकार को लेकर माफी मांगने की मांग इन दिनों फिलहाल चर्चाओं में बनी हुई है और इसके साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी चर्चा में लगातार बना हुआ है, जिसका कहना है कि वह बिश्नोई समाज की तरफ से ये मांग कर रहा है कि उसका ये कहना है कि सलमान खान ने काले हिरण को मारकर उनकी आस्था का अपमान किया है और वे बदला लेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और वो नाम है अनिल बिश्नोई का, जिनका ये मानना है कि इनका जीवन काले हिरणों की रक्षा के लिए समर्पित है। और आपको बता दें कि बीते लगभग 35 सालों में इन्होंने 10,000 से ज्यादा हिरणों की रक्षा करने का अभी तक जो है ये श्रेय पा चुके हैं। तो आज मेरे साथ गेस्ट के रूप में अनिल बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। जी शुक्रिया। अनिल जी, काले हिरणों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। बिश्नोई समाज ताल्लुक रखता है काले हिरणों से, एक प्रेम हमेशा से देखने को मिला है काले हिरणों के प्रति। तो क्या कुछ परंपरा है, एक बार उस पे नजर डालें। क्यों आप लोगों का जो झुकाव है काले हिरणों के प्रति जो है, क्या कुछ आपके भाव हैं? देखिए, हमारे जम्बेश्वर भगवान ने जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों पर विशेष बल दिया और 29 जो नियम दिए उनमें पेड़ों की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और आज हम उसी पर वर्षों से चलते आ रहे हैं। और मूक वन्य जीव चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, हम सभी का संरक्षण करते हैं और पेड़ पौधों का भी संरक्षण करते आ रहे हैं। जी, लेकिन एक अधिकतर देखा जाए तो मतलब स्पेशली काले हिरणों को लेकर आप लोगों का देखा जाए तो बिश्नोई समाज जो है काफी ज्यादा प्रेम रखता है। तो काले हिरण ही क्यों, क्या कुछ कहानी है? नहीं, हमारे जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बनाए, उनकी जो शब्दावली है, उनमें भी उनको उन्होंने हिरण को विशेष रूप से महत्व दिया था। कहा था कि जहां पर ये हिरण की उस पर अत्याचार हो तो चाहे जी। उसकी गर्दन अपनी कट जाए, लेकिन उन जीवों को बचाना है और पेड़ पौधों को बचाना है। तो पेड़ पौधों के लिए भी 363 लोगों ने एक साथ सामूहिक बलिदान दिया हुआ है। और काले हिरणों के लिए भी बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, चाहे शैतान बहादुर हो, चाहे भाई न्यालचंद धारनिया हो, गंगाराम बिश्नोई हो, इससे अनेक लोग हैं। और हमारे जैसे भी लोग बहुत हैं जो अभी काले हिरणों को संरक्षण कर रहे हैं और अपने बच्चों की तरह यहाँ हर बिश्नोई कम्युनिटी के लोग जीवों को बचाते हैं और जी। इनको ही अपना सब कुछ मानते हैं। जी। लेकिन अनिल जी, एक सवाल मेरा ये है कि देखिए, एक तरफ तो एक हिस्सा राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का एक हिस्सा है जो ये इन वन्य जीवों को देखिए वाइल्ड लाइफ में कंसिडर किए जाते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं तो एक हिस्सा ऐसा है जो इस तरीके से वन्य जीवों को संरक्षण करने का काम कर रहा है, लेकिन राजस्थान का ही एक हिस्सा ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां पर वन्य जीवों को पत्थर मारा जा रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान में टाइगर्स को लेकर जिस तरीके से अभी इन दिनों चर्चा बनी हुई है, टाइगर्स को पत्थर मार मार के मार दिया जाता है, या फिर ये कहें कि एक टाइगर जंगल से बाहर निकला, उसने लोगों को शिकार बनाया तो आगे से ये आदेश आ गया कि टाइगर को गोली मार दी जाए। उसे किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, वो सुना था, लेकिन उसमें वो ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि टाइगर बहुत ज्यादा आदमियों पर आक्रमण कर रहा था, जिससे अत्यधिक मानव हानि हो रही थी। और ऐसा भी सुनने में आया था कि टाइगर आदमखोर टाइप का हो गया है, तो उसको पकड़ा जा नहीं पा रहा है, तो उसको देखते ही शूट करने का आदेश थे। लेकिन ये तो बहुत कई वर्षों के बाद में ऐसा एक मामला है। बाकी चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उनका संरक्षण करना चाहिए। और संरक्षण बिश्नोई कम्युनिटी कर रही है, इसके अलावा अन्य लोग भी कर रहे हैं। और जिस भी जीव का शिकार या उसका अत्याचार होता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी राजस्थान हो, चाहे भारत हो, चाहे किसी भी राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और मध्य प्रदेश में पिछले 1-2 वर्षों में इस तरह की काले हिरणों का शिकार हुआ, तो उसमें जो टीम गई थी उस पर शिकारियों ने गोली मारकर उनकी हत्या जी। कर दी। तभी मैंने माननीय शिव सीएम साहब को पत्र लिखकर, शिवराज सिंह जी चौहान को पत्र लिखकर मांग की थी कि वन्य जीव अपराधियों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया। हमें भी खुशी हुई, उनको धन्यवाद भी लिखा कि आपने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा किया है। हम चाहते हैं कि इस तरह से पूरे देश के अंदर जहां जहां भी वन्य जीवों का अपराध होते हैं,
इस तरह की त्वरित कार्रवाई हो जाए ताकि किसी भी जीव की हत्या ना हो। जी देखिए, एक तरफ जैसे कि मैं उदयपुर की घटना की बात कर रही थी, लेपर्ड को जो है गोली मारने का आदेश दे दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ एक टाइगर से रिलेटेड जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए तो आपने बात कर ली, लेकिन है तो वन्य जीव। तो किस तरीके से बाकी लोगों को आप किस तरीके से संरक्षण करने के लिए जो है मैसेज देना चाहेंगे? नहीं तो टाइगर है, सभी जीव की हम कह रहे हैं बात। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही जीव को बचाना है, सभी जीवों को बचाना है। प्रकृति ने, भगवान ने जो जीव दिए उनको बचाना हमारा फर्ज है। टाइगर हो, पैंथर हो, कोई भी हो, इस तरह इनके जीवों को बचाना जरूरी है। और इस देश में लुप्तप्राय है हमारे बच्चे भी। और हम तो ये मांग कर रहे हैं सरकारों से कि काले हिरणों को बचा लीजिए, अन्यथा आने वाले समय में ये सिर्फ कागजों में रहेंगे हिरण। यहाँ बच्चे देख नहीं पाएंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अभी जो हमारे पास हैं, काले हिरण हैं, दूसरे हिरण हैं, तो उनकी संरक्षण कीजिए, उनके लिए अच्छा सा ये भ्रमण के लिए उनका स्थान निश्चित कीजिए, कम्युनिटी रिजर्व कीजिए। जिसकी मैं 20 सालों से मांग करता आ रहा हूं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36D के तहत ग्राम पंचायतें इस तरह का प्रस्ताव करके राज्य सरकार को भेज सकती है कि किस तरह आपके हिरण वगैरह हैं तो उनको आप संरक्षित घोषित कर सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकते हैं। और जी हमने 21 पंचायतों से प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी और जमीन जो है, खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, तो ये जीव आप ही बताइए कहाँ जाएं। इनको संरक्षण करना जरूरी है। जी, लेकिन देखिए बात की जाए अगर बिश्नोई समाज की, तो काला हिरण हत्या एक अपराध है, एक अपमान है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से राजस्थान में भी और पूरे मतलब अगर देश की बात करूं जिस तरीके से बवाल अभी है, तो क्या लगता है अगर सलमान खान माफी मांग ले तो बिश्नोई समाज माफ करेगा उन्हें? देखिए, माफी की तो बात मांगेंगे तब कोई बात होगी, लेकिन वो तो उनके परिवार से ऐसा सुनने में आया मीडिया की तरफ से कि हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया है। अब अगर सलमान का परिवार कोई कहे कि हमने अपराध नहीं किया है, तो भला भाई आप बताइए क्यों कोर्टों में घूम रहे हैं? अपराध ही नहीं किया है तो सेलिब्रिटी तो और बहुत हैं देश में, उनका तो हमने किसी का नाम नहीं लिया। और महानायक अमिताभ बच्चन जी, जिनका हम प्रातःकाल में स्मरण करते हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। तो आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया, आपका शरीर दिया है, बोलने की शक्ति दी है, तो आप इन मूक वन्य जीवों को जो बोल नहीं सकते हैं, कम से कम उन्हें तो बख्शिए ना। जी, लेकिन फिर वही है कि यदि सलमान खान माफी मांग ले तो बिश्नोई समाज उन्हें माफ कर देगा? नहीं, वो तो पूरे समाज, मैं अकेला अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अकेला कह दूं कि हाँ माफी दे देंगे। लेकिन पूरा समाज, हमारे जो विष्णु मंदिर मुकाम है बीकानेर है, और वहाँ के हमारे पीठाधीश्वर हैं और विष्णु समाज के प्रतिनिधि मंडल हैं, अगर जी उनके सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो वो सारे सामूहिक जो निर्णय लेंगे, मैं भी उनके साथ रहूंगा। ये नहीं है कि मैं उनसे अलग रहूंगा। जी। लेकिन एक सवाल ये भी बन रहा है कि देखिए, काले हिरण का शिकार सलमान खान ने, अगर बिश्नोई समाज कह रहा है कि सलमान खान ने शिकार बनाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं नील जी, चाहे वो सड़क हादसे क्यों ना हो, या अगर हम टेरिटरीज की बात क्यों ना करें, या फिर अगर जो भी जिस भी तरीके से कई बार काले हिरण जो है कई बार कई चीजों का शिकार हो जाते हैं, सड़क हादसे भी होते हैं या एक नेचुरल डेथ भी हो जाती है, तो केवल सलमान खान ही क्यों? मतलब ऐसा देखा जा रहा है, एक लोगों की नजर में एक चीज आ रही है कि कई बार इस तरीके के शिकार भी हुए हैं हादसों का काले हिरण, लेकिन एक हवा सा बन गया है कि केवल सलमान खान का नाम ही, केवल समाज ने जो है केवल सलमान खान से ही एक जो है दुश्मनी मोल ली है। ऐसा लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इधर पूरे देश के अंदर काले हिरण, चाहे दूसरे चिंकारा हिरण हो, उनका जो भी शिकार करता है वो अपराधी होता है और हम उसकी खिलाफत करते हैं। शिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वन्य जीव हैं, प्रकृति में विचरण करने वाले हैं, जो किसी का अहित नहीं करते हैं, तो उनको क्यों प्रताड़ित करें आप? तो हमारा यही कहना है कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर पर्यावरण वन्य जीवों के लिए इस तरह की क्रूरता करता है तो हम जी उसके खिलाफ हैं, चाहे सलमान हो चाहे कोई और भी हो।
जी। तो अब जिस तरीके से आपने अभी तक जो है लमसम 10,000 के आसपास आप जो है काले हिरणों को जो संरक्षित कर चुके हैं, तो अब आगे किस तरीके से नई मुहिम के साथ आप आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं? देखिए, हमारी अभी जो अभी गतिविधियां चल रही है इन वर्षों से, अब उससे थोड़ा हम आगे बढ़कर और बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार से मांग करेंगे कि काले हिरणों को, अन्य हिरणों को सुरक्षित जगह बनाए दें। और इनके साथ जो सरकार से भी हमने मांग की है, राजस्थान सरकार से और भारत सरकार को भी पहले लिखा है और लिखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये जो है पुराना अधिनियम हो चुका है, इसमें कुछ जो लुप्त प्राय जीव हैं उन पर शिकार होता है, तो उनकी सजा को बढ़ाना, उनको थोड़ा और कठोर किया जाए, ताकि हर कोई इस तरह से अपराध न करे। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। अब अंतिम सवाल एक आपसे पूछना चाहेंगे, समाज को क्या कुछ संदेश देंगे आप? समाज को मेरा यही संदेश है कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को युक्त करते हुए प्रकृति और वन्य जीवों को बचाएं, मानवता का पोषण करें और हमारे देश को एक बेहतरीन देश बनाने के लिए विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम अपने आप आगे बढ़ेंगे। मेरा तो यही कहना है कि सकारात्मक सोच के साथ आइए हम सब मिलकर इन प्रकृति को बचाएं, जैव विविधता को बचाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ जुड़े थे। अनिल बिश्नोई हमारे साथ अभी इस लाइव चर्चा में जुड़े हुए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, लगातार अनिल बिश्नोई का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और ध्रुव राठी ने भी अपने एक वीडियो में अनिल बिश्नोई का जिक्र भी किया था। और लगातार अब देखिए कि लगातार एक संदेश जो मिल रहा है, और लगातार जिस तरीके से एक बवाल मचा हुआ था, तो उसके सभी सवालों के जवाब जो है अनिल बिश्नोई ने देने की पूरी पूरी कोशिश की है। मैं लीजा फिर जुड़ूंगी आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।